कभी भी भगवान को अंदर से नहीं पुकारा। हम आध्यात्मिक थोड़े ही, ये बात मैं नहीं कर रहा था अंदर बैठ के, आध्यात्मिक नहीं है। कभी भगवान को सोच कर रोना आ गया, मतलब भगवान की वजह से आंख में आंसू आ रहे हैं, ऐसा कभी हुआ? तो वास्तव में तो वो कभी है, वो ये कह रहे हैं कि कभी भी ऐसा भाव बन ही नहीं पाया है कि मुझे दिल भर के एक बार आपकी याद आए। एक बार अगर भगवान को याद कर लेना कोई एक बार, तो दुनिया की सारी चीजों से अच्छी लगने लगती है। अच्छी लगेगी वो लाइन दिल ने दिल भर के दो चार अंतरे हैं तो ये कह रहे हैं भक्ति करते हो, जल चढ़ाते हो, सोमवार में माता पे जल चढ़ाते हो। मैं अपना दूसरा फोन ले गया, सब ठीक चल रहा है, वो देख रही हूँ। तो फिर जल कर चढ़ाते बोले सब चढ़ाते ना, हूँ चढ़ाते था। कुछ लोग तो ऐसे ही, उन्हें कोई मतलब ही नहीं जल बलते, मारा जा कोई मतलब नहीं। तो ये भाई एक नया ओप्पो इसकी तरह है। अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, ये वाला ठीक है। हे गूगल, जैसी कड़ी हलो
ताकत हनुमान जी जैसी, इसलिए भक्ति में नाम जोड़ा हनुमान जी का। अब हनुमान जी का नाम जोड़ा भक्ति के साथ। हनुमान ने भक्त बन के कभी जीवन में कुछ मांगा था? रामचंद्र जी से कुछ कहा था कि थोड़ी व्यवस्था कर दीजिए, थोड़ा दिक्कत होती है, ऐसा कुछ कहा? कभी नहीं कहा। हमेशा रामचंद्र जी के लिए समर्पित। बोले बताओ ऑर्डर। वहां से लक्ष्मण जी को क्या लगा था? वो तीर लग गया था। किसका? मेघनाथ का। लक्ष्मण जी मूर्छित तो पूरी सेना में तहलका मच गया। बोले अब तो गड़बड़ हो गई। तो विभीषण ने बताया कि एक वैद्य है रावण के यहाँ, सुसैन नाम है उसका, बहुत अच्छा वैद्य है, आप उससे संपर्क करो। तो बोले जाएगा कौन? बोले बहुत बड़ी दिक्कत है, जाएगा कौन? तो हनुमान ने हाथ खड़ा कर दिया, बोले मैं चला जाऊंगा, बाकी और किसी ने नहीं। अरे ताकत है ना इतनी आदमी के अंदर, इतना आत्मबल है उसके अंदर, मैं चला जाऊंगा। बाकी सब कह रहे हैं लंका में तो सुना दिक्कत है, अकेले जाना समस्या बन जाएगी, हो सकता है। और लड़ाई ही चल रही है उस गांव, उस मोहल्ले से, उस गांव से लड़ाई ही चल रही है किसी की, और वहां घुसना। हनुमान जी गए सुसैन वैद्य से, बोले चलो। बोले कि वो लग गई है, तुम्हारे मेघनाथ ने मारा है, एक बार चल के उनकी उपचार करो। सुसैन बात सीधी बात है। और रावण का भैया वो वैद्य था। बोले मैं शत्रु पक्ष का इलाज कैसे कर सकता हूँ? आप तो मेरे शत्रु हो, आप मेरे राजा के शत्रु हो, मैं अपने शत्रु का इलाज कैसे करूंगा? हनुमान जी बोले चलो तो चलो, वरना फिर चलना तो पड़ेगा ही, रास्ते और भी हमारे पास। सुसैन बोले क्या मतलब? बोले मतलब तो अभी बता देंगे। बोले चलो ऑर्डर है, सीधा चलना है तो चलना है। नहीं माने, बोले मैं नहीं जाऊंगा। बोले चलो ठीक। पूरा कमरे में नीचे से हाथ डाला, मैं कमरा के सुसैन वैद्य। अब जब कमरा उठा लिया हनुमान जी ने, सुसैन वैद्य हवा में, तो सुसैन वैद्य ने सोचा ज्यादा एकड़ टिकड़ करी तो हो सकता है गड़बड़ भी कर दे, कमरा ही उठा सकता है अगला आदमी, हड्डी पसली तो तोड़ ही देगा, हो सकता है इनका इलाज करना जा रहा है, अपना इलाज करते फिर। वहां गए सुसैन वैद्य, तो सुसैन वैद्य ने इतनी, देखो ये छिपी हुई बातें हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। उसने इतनी कठिन प्रक्रिया बताई सुसैन वैद्य ने। उन्होंने कहा देखो बच तो जाएंगे ही, एक औषधि है वो भी है हिमालय पे। अब लंका पूरा इधर और हिमालय इधर। उन्होंने इतना टिपिकल किया, इतना कठिन बनाया कि आ ही नहीं पाए। ये मना ही करते, बोले अब तो बचना मुश्किल है, बच ही नहीं सकते। रामचंद्र जी ने कहा तुम्हारा भाई तो बच जाएगा। हिमालय पर्वत पर बूटी है जिसका नाम है संजीवनी। संजीवनी बूटी, वो भी सुबह सूर्य उदय होने से पहले अगर आ गई तो बचेगा, वरना बचेगा नहीं। अब रामचंद्र जी कह रहे थे, बोले कोई भाई ये तो मरना ही मरना पक्की बात। अब देखा इधर उधर, बोले हनुमान जी का हाथ फेर, बोले मैं ले आऊं। बोले तू सब काम कर लेता? बोले हाँ मैं ले आऊं। ऑर्डर, आदेश। बोले सुबह 4 बजे से पहले लौट के आना। बोले 3 बजे से पहले, 3 बजे से। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी एक बात और बता रहा हूँ। रावण के पास एक विमान था, उसका नाम था पुष्पक विमान। पुष्पक रामायण में और वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है कि वो चलता था मन की गति से। काय की गति से? 1000-2000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नहीं चलता था, मन की गति से। जैसे मन की गति से का मतलब क्या हो गया? धर्मशाला पहुंच गया, कचला पहुंच गया, उजानी पहुंच गया है? अब ये सोचो पुष्पक विमान का जो रावण का ड्राइवर होगा, ड्राइवर उससे कहते होंगे चलो हिमालय पर्वत ले चलो, तो कहता हो बोलता हो उतरो मन की गति से। बोले हिमालय पर्वत, बोले उतरो। बोले अरे एक काम कर दो, घर पे ही छोड़ दे। बोले उतरो, हाँ तो क्या कर। अब मन की गति से तो कोई ऐसा कोई चाबी लगाएगा और पहुंच, तुरंत बैठे पहुंच गए। ये रावण के पास था। हनुमान जी ने कहा बोले 4 बजे से पहले आना है। बोले 4 नहीं 2 बजे से पहले आ जाऊंगा। और 10 बज रहे हैं, शाम के 10 बज गए। सुसैन वैद्य को लाते रहे। बोले काय से जाओगे? बोले काय से नहीं, ऐसे ही। बोले रावण से विमान की व्यवस्था, बोले कोई जरूरत नहीं है, मैं ले आऊंगा। ले आए।
4 बजे से पहले संजीवनी लौटाने के लिए आया और बीच में वो भी कांड हो गया था। कौन सा? तीर मार दिया था भरत ने। वो भरत ने तीर मार दिया था। भरत उल्टी खोपड़ी क्या थी, कोई ये सोचे कि ये राक्षस है, कोई मेरे भाई को ऊपर पर्वत लेके जा रहा है, उसके ऊपर डालेगा बिना मतलब। तो एक कांड भी करे आए और 4 बजे से पहले बूटी भी लाके देती। बोले सुसैन का सिर फट गया। बोले यार ये उसने उसी समय सोच लिया था रावण पक्का हार रहा है, इनकी सेना भी ये है कि करना ही नहीं देगा। का मतलब भक्त। और आप अपनी तरफ देखना जरा, भक्त ऐसे थोड़ी हो जाएगा। राधे राधे रटो चले आएंगे, राधे राधे रटो चले, राधे राधे रटो, राधे राधे रटो, रटने से नहीं हो तो मैं है कोई ताकत। अच्छा चलो, हम जो भाव बना लेते हैं आपका जीवन एक लाइन पे चल सकता है। ये थोड़ी मजबूत बात बता रहा हूँ। आपने कभी ये सोचा है कि मैं ये हूँ, यही हूँ, थोड़ा कठिन हो गया और खोलता हूँ। आपने कभी ये सोचा शादी होने के बाद कि मैं एक पति हूँ, मैं एक पति हूँ, मैं एक पति हूँ। समाज ने थोप दिया वो बात अलग है। पत्नियों ने कभी ये सोचा कि मैं एक पत्नी हूँ। खेती करने वाले लोगों ने ये सोचा कि मैं किसान हूँ, ऐसा भाव बनाया है। मैं किसान हूँ, खेती तो सब करते हैं, अपने अंदर से लगा मैं किसान हूँ, ऐसे मैं किसान ही हूँ, मैं किसान ही हूँ। और उस चीज को लेके प्रसन्नता हुई हो मन में, अरे यार किसान हूँ। और कहीं कोई मिल गया तो कैसे कहते हैं, अरे कहते भैया किसान है, क्या करें, मतलब मट्टी कटी पड़ी है बिल्कुल। किसान है तो परेशान है बहुत ज्यादा, तो क्या पाएगा। इसका मतलब ये हुआ आज तक कोई भाव बनाया ही नहीं है जीने का। लाल कपड़े पहन लिए, बनाया है, अपने आप को और बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, सन्यासी हूँ। एक जन्म में नहीं, एक बार में नहीं बनता आदमी। कपड़े पहन लिए और बन गया, मरने तक खतरा रहता है। जब तक मौत नहीं हो जाएगी तब तक खतरा रहता है हमेशा। कोई से भी पड़ाव में आने हो सकती है। आपने बनाया कि मैं ड्राइवर हूँ, या मैं कोई बिजनेसमैन हूँ, या मैं कोई भक्त हूँ। भक्त तो छोड़ दो, भक्त तो कैटेगरी में ही नहीं आते। भक्त की तो हनुमान जी ऐसी ताकत चाहिए, उसको तो छोड़ो। जो कर रहे हो उसमें भी, और क्या करते हो, अरे भैया मजदूरी करते हैं। अरे मजदूर है भाई, सीना खोल के मजदूर है, ऐसे कभी कहा? या अपने आप को लगा मजदूर है घर से? मजदूर है, हमारे बिना देश नहीं चल सकता, मजदूरों की जरूरत है इस देश के लिए, ऐसा कभी लगा? नहीं लगा। और फिर भक्त की तो अब फिर जन्माष्टमी पे बढ़िया आराम से सजा लिया और सब व्यवस्था कर दी। बोले एक दिन तो चलो ठीक है, वो भी अपने मजे के लिए। एक दूसरे को तो धोखा दे रहे हो, तो दे ही रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। भगवान को भी धोखा दे लो, ऐसा लगता है कि इनको भी चूना लगाई चाहिए। जन्माष्टमी मना तो लेते हैं, और क्या दिक्कत है। मतलब एक दूसरे को दे रहे हैं तो दे ही रहे, भगवान को भी सोचते हैं ये ना ये 500 रुपए के प्रसाद में तो मानी नहीं बनेगी बात। भक्त का मतलब हनुमान से जोड़ा, हनुमान का मतलब शक्ति से जोड़ा, शक्ति का मतलब एक भाव से। राम के आगे कुछ नहीं, कभी क्रेडिट नहीं लिया। बोले पर्वत उठाया, बोले जय श्री राम। हुसैन करके बोले यार जय श्री राम, सिर्फ राम 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 ऐसे बोलते हैं कि उनके रोम रोम से ना राम 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 ये चलता रहता है। अरे तुम अपने रोम रोम से तुम किसान किसान ही निकाल रहे हो, किसान 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 या कोई भी जो अच्छा लगता हो, नहीं परेशान है। जो हम हैं उस चीज से परेशान है। मैं सन्यासी हूँ, बाबा मेरे घूम रहे हैं, वो अपने बाबापन से परेशान है। वो इस बात से परेशान है लोगों से, और बाबा जी है जब मरे, बोले रे यार लोग बाबा जी बनते हैं यार, बड़ी दिक्कत है। तो फिर क्यों पहने थे कपड़े? एक आदमी लेके जा रहा था बकरी, जैसे ऊपर डाल रखी थी, बकरी को लेके जा रहा था। एक आदमी मिल गया रास्ते में, तो उन्होंने सोचा 4-5 ठग थे, जगह जगह खड़े हो गए। बोले इसकी बकरी छीननी है। बोले देगा कैसे? बोले मैं बताऊंगा। एक मास्टरमाइंड था, पहले खड़ा हो गया। वो बोला अरे कुत्ता क्यों लाद रखा है ऊपर? कुत्ता कुत्ता बढ़िया है, कोई बात नहीं, इग्नोर कर दिया, चलता गया चलता गया। दूसरा मिल गया, वो तो सब मिले हुए हैं। दूसरा मिल गया, बोला अरे ये कुत्ता कैसा लाद रखा है पीठ पे? बोले कुत्ता नहीं है, बकरी है। बोले बकरी नहीं है, कुत्ता है। किसने कहती बकरी?
बिना मतलब की बात। ले, फिर आगे बढ़ा, तीसरा मिल गया, तीसरे ने भी ये कह दिया, बोले कुत्ता क्यों लग रखा। चौथा मिला, अब उसको धीरे धीरे सब होने लगा। बोले यार भाई मेरी बुद्धि तो गड़बड़ नहीं है, कुत्ते ही तरह हो रहे हैं। फिर कुत्ते ही लायक लोग कोई बकरी चिपका दी और गया चौथा। पांचवें तक कहते कहते उसने वो बकरी फेंक दी। कुत्ते ही और बकरी लेके चले गए। ऐसा ही जी रहे हैं हम सब, एक भाव में रहना नहीं। बोले क्यों? किसी मंत्री नेता या किसी डीएम एसडीएम पुलिस थाने में गए, कोई शिकायत है, कोई कुछ भी बना दिक्कत हो सकती है, तो वहां ऐसे जाके बैठते हैं दोनों ऊपर। बोले क्या करता है? बोले मैं तो साहब छोटे मोटे किसान हूँ। अरे तुम्हें अपने होने पर शर्म क्यों भाई? तुम कुछ हो अपनी जिंदगी में कि नहीं हो? कुछ हो। अब बाप का चुनाव आया, अब मट्टी बटुक जा भाई। मजाक की बात नहीं है। तो तुमने अपमान कर दिया अपने जीवन का, अपमान कर दिया तुमने परमात्मा के दिए हुए शरीर का, अपमान कर दिया बुद्धि का, तुमने प्रकृति का जो सांस ले रहे हो, वायु का, जो सब का अपमान कर दिया। बेकार तुम्हारा जीवन बिल्कुल कुत्ते की तरह खत्म। तो कुत्ते का मतलब जानवर। कुछ ना कुछ भाव अपने एक नोट कर लो, कुछ ना कुछ भाव बना लो कि मैं ये हूँ। एक भाव बनाना पड़ेगा और उसी में जियो, उसी में जीते रहो। चाहे दुनिया कुछ भी करे, कोई कुछ भी बोले, आप उसी में जीते रहो, आप पार लग जाओ। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एकाकी बनो, एकाकी। तो भक्ति हो तो ऐसी हो जैसी करी हनुमान ने। छाती दिखा दी। ये तो बहुत बड़ी घटना है। यहाँ अगर कोई भक्त होगा नहीं, भगवान ये कह रहे हैं कि आज तू जल चढ़ा रहा है, इस जन्म में तुझको कुछ नहीं दूंगा, अगले जन्म में तेरे लिए सब व्यवस्था ओके है। अगले जन्म तुरंत लोटा जल वापस वो पहाड़ में जाओ। और वहां हुआ ये था, रामचंद्र जी का जब अभिषेक हो गया, सब कुछ तो सबको कुछ ना कुछ इनाम दे रहे थे। सीता जी ने अपनी मोतियों की माला निकाल के हनुमान जी के गले में डाल दी। हनुमान जी दूर खड़े होकर उस मोतियों की माला को तोड़ रहे थे। कहां से तोड़ी? देखा फेंक दिया, तोड़ी देखा फेंक दिया, तोड़ी देखा फेंक दिया। बोलिए दिमाग से कमजोर हो गए? मतलब इतनी बहुमूल्य है, 4-5 लाख रुपए की माला तुम्हारे गले, बहुत तो तुम बंदर ही जानते ना, करोगे तो वही काम। तो बोले इसमें कहीं प्रभु राम नहीं दिख रहा। मतलब ये इतने ज्यादा आपके नजदीक इतने ये है, इसमें और बड़ा लॉजिक है। सीता जी के इतने नजदीक माला है, गले में डाल रखी है, और उसमें प्रभु राम नहीं है। तो मैंने ये सोचा कि ये सीता जी के गले में है तो इसमें राम जरूर होंगे, पक्की सी बात है, इसलिए मैं तोड़ रहा हूँ इसको। विभीषण से बात हुई थी। विभीषण बोले इतना लंबा चौड़ा 7 फीट का शरीर लेकर घूम रहा था अंदर, तेरे अंदर है राम? हाँ हाँ है। चीर कर छाती फाड़ दिया था और बोले श्री राम और सीता दोनों हैं, मोतियों में नहीं है। चीर कर छाती